एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Raj University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग करते जवान शहीद, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। डीएम सोनिका ने किया तहसील डोईवाला का औचक निरीक्षण, तहसील परिसर में संचालित कार्यालयों का किया अवलोकन, डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश। कालाडूंगी में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विरोध मार्च, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकला विरोध मार्च, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में हथियार के साथ 2 हमलावर गिरफ्तार, 20 जुलाई को धारदार हथियार से किया था हमला, दोनों आरोपी पर पहले से दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। उत्तराखंड में बारिश ने बरपाया कहर, बारिश और भूस्खलन से कई जगहों पर हुआ भारी नुकसान, बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। हिमाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान बलिदान हुए चंद्रमोहन सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान जौलीग्रांट पहुंचा, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने परिवारजनों को ढांढस बंधाकर परिवारजनों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दुख की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार शहीद परिजनों के साथ है। शहीदों के नाम पर द्वारों का, सड़कों का और विद्यालयों का नाम रखा जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें वीर सैनिकों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस दुख की घड़ी में पूरे भारत की सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इनके साथ में खड़ी है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद के सम्मान में खड़ा रहना, उसकी विद्या का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से उस महान शख्सियत को श्रद्धासुमन किए, नमन किए हैं। और इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और जो हमारी सरकार की घोषणाएं हैं कि शहीदों के नाम पर द्वारों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण, जो भी ये परिवार चाहेगा उसके अनुरूप किया जाएगा। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने देखा होगा घोषणा की है कि जो एकमुश्त गारंटी को अवार्ड राशि दी जाती है उसको हमने बढ़ाया। उनके परिवार के व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा हमारी सरकार ने पहले कर चुके हैं और पहले जिले के माध्यम से होती थी, लेकिन अब अन्य विभागों में वो होगी। इस अवसर पर मैं उस वीर को अपनी ओर से श्रद्धासुमन करता हूं। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है डोईवाला से, जहां पर डीएम सोनिका ने औचक निरीक्षण किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे दें, डोईवाला से सामने आ रही है, जहां पर डीएम सोनिका ने किया तहसील डोईवाला का औचक निरीक्षण, तहसील परिसर में संचालित कार्यालयों के कार्यों का किया है अवलोकन। वहीं तहसीलदार न्यायालय में संबंधित पत्रावलियों का भी किया अवलोकन। सोनिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश यहां पर देखे। दाखिल खारिज के लंबित वादों को शिविर लगाकर निस्तारित करने को कहा गया है। दाखिल खारिज के लिए दर्ज होने वाली पत्रावलियों के नोटिस को बोर्ड पर करें चस्पा। धारा 34 दाखिला खारिज वादों को रोस्टरवार कैंप लगाकर निस्तारित करने को कहा गया है। वहीं वादों के निस्तारण के संबंध में नियमित करें समीक्षा। निर्विवाद
विरासत के मामलों को प्राथमिकता से करें निस्तारित, ये भी कहा गया है। वहीं फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से उनका समाधान करें, सरकारी भूमि को कराए अतिक्रमण मुक्त, आपदा के दौरान रहे सतर्क, किसी भी प्रकार की आपदा की सूचनाओं पर शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया है। तो डीएम सोनिका जो है लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इस बीच उन्होंने डोईवाला तहसील पहुंचकर के औचक निरीक्षण वहां पर किया है और तहसील परिसर में संचालित कार्यालयों के कार्यों का अवलोकन भी करती हुई यहां पर नजर आई। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तहसीलदार न्यायालय से संबंधित पत्रावलियों का अवलोकन भी यहां पर वो करती हुई नजर आई और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश यहां पर दिए हैं। तहसील का भी निरीक्षण किया गया और सब डिवीजन ऑफिस का और ब्लॉक का भी निरीक्षण किया गया और वहां पे जो भी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पूछा गया और कुछ जो कोर्ट केसेस थे उनको भी देखा गया क्या पेंडेंसी है क्या नहीं है और यही इंस्ट्रक्शन दिए गए कि अगर कोई पेंडेंसी है तो उनका तत्काल निकालें। हमारे पूरे जिले में हमारे जो तहसीलें हैं वो अलर्ट मोड में है और हम लोग 2-3 चीजें मॉनिटर करते हैं। एक तो जो पानी का लेवल है वो देख लेते हैं, एक हमारे कहीं जल भराव हो रहा है नहीं हो रहा है वहां देखना होता है हमको, और जो हमारे रेगुलर बेसिस पे हमारे इंस्पेक्शंस होते हैं वो सब चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम असुविधा हो लोगों को और हम तत्काल जो हमारा मुआवजा है वो उपलब्ध कराएंगे। और विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल शिमवाल के नेतृत्व में विरोध मार्च कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि 2012 से कालाढूंगी विधानसभा में डबल इंजन की सरकार के विधायक हैं, इसके बाद भी कालाढूंगी विधानसभा समुचित विकास से अछूता रह गया है। पूर्व विधायक संजीव आर्या ने कहा कि कालाढूंगी विधानसभा में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और जल जैसी बुनियादी आवश्यकताएं चरमराई हुई हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं और हमारा दायित्व है कि जो जनता के सवाल हैं उनके लिए हमको संघर्ष करना है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक कालाढूंगी के विकास की लड़ाई कालाढूंगी निवासियों के नेतृत्व में लड़ेगी। बुनियादी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे शिक्षा की, चाहे कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत विभिन्न गांव में जो आंतरिक सड़कें हैं बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। जल जीवन मिशन के अंदर जो हर घर में नल और हर नल में जल जो योजना की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, आज स्थिति यह है कि पाइपलाइनें तो बिछ गई लेकिन उस नल में जल कहां से आएगा इसका जवाब देने के लिए ना तो प्रशासन कुछ बोलने को तैयार है, ना सरकार बोलने को तैयार। तमाम इन मुद्दों को लेकर आज हम एकत्रित हुए हैं और हमने जनता के बीच, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जो जनता के सवाल हैं उनके लिए हमको संघर्ष करना है। सड़क से लेकर सदन तक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता निश्चित तौर पर पूरी आवाज हर तरीके से पुरजोर। और 20 जुलाई को हल्द्वानी में धारदार हथियार से हमला करने वाले 2 युवकों को एसओजी और स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को नुमाइश के अंदर पार्किंग को लेकर के पार्किंग ठेकेदार और गांधी आश्रम में रहने वाले अजीत सिंह बगड़वाल के बीच जो है कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद से दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई हुई। वहीं देवेंद्र से झगड़ा को देखते हुए जो है सिमरन और आशुतोष ने अजीत सिंह के ऊपर तलवार से हमला कर दिया था। अजीत गंभीर रूप से इस हमले में घायल हो गया, जिसके बाद से हमलावर आरोपी फरार हो गए। आपको बता दें कि पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम भी गठित कर दी है। पुलिस ने 24 जुलाई को मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तलवार सहित कई हथियार भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले में बताया है कि पकड़े गए दोनों आरोपियों पर 15 से 20 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज है। देखिए 20 जुलाई को हल्द्वानी में नुमाइश के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए कुछ लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया। इसमें पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करते हुए कुछ लोगों को पहले गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो थे वो फरार थे और ये 2 लोग न केवल इस घटना में शामिल है, जबकि ये अंतर जो जनपदीय गैंग है उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो जब इन लोगों के बारे में पुलिस को पता लगा तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस है उसको एक्टिवेट किया और ये जो 2 अभियुक्त इनको हमने गिरफ्तार किया है। इन दोनों अभियुक्त की एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास है और ये दोनों अभियुक्त हत्या के प्रयास में, अवैध हथियारों की सप्लाई में, इसके अलावा मारपीट, लोगों को धमकाना और पैसा वसूल करने के इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं।
कि नैनीताल में बाहर के अपराधी आ रहे हैं और इस तरीके की घटना कर रहे हैं। तो हमारी टीमों ने अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किया और इन दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। हमारी तरफ से अपराधियों को मैसेज बहुत क्लियर है कि नैनीताल जनपद में आके किसी भी अपराधी को हम इस तरह घटना नहीं करने देंगे, और अगर आके कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसका जवाब हम बहुत कड़े तरीके से देंगे। देखिए, क्रिमिनल अपने आप को बचाने के लिए इस तरह के संरक्षण की बात करता है। यहाँ संरक्षण किसी को किसी का नहीं, और संरक्षण होगा तो भी ऐसे लोग पुलिस से नहीं बच पाएंगे। ऐसी घटना में जो भी शामिल होगा उसको हम हर हाल में जेल भेजेंगे, और जो भी उसके खिलाफ न्याय। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है। बाढ़ बारिश को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर उत्तराखंड में बारिश ने अपना कहर बरपा दिया है। तो ये विजुअल्स के साथ आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। देखिए, बारिश भूस्खलन से जगह जगह भारी नुकसान हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक तरीके से रौद्र रूप से बह रही नदियां और नाले, जलस्तर बढ़ने से स्नान घाट भी जलमग्न हो चुके हैं। कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। टेरी से तोली गांव में, टेरी के जो तोली गांव है वहां पर भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत हो गई। बालगंगा नदी तट पर बने मकान ताश के पत्तों की तरह ढहे हैं। वहीं लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई है। हरिद्वार में बढ़ा गंगा का जलस्तर, वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है गंगा नदी। वहीं गंगोत्री धाम में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। आश्रम में फंसे साधु और मजदूरों को पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर दिया है। वहीं भागीरथ शिला के आसपास की दुकानें भी खाली करवाई गई हैं। यानी लगातार कहर जो है कुदरत का वो बरप रहा है। और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार पत्थर आने से बाधित चल रहा है। तो वहीं सड़कों पर मलबा आने से कई मार्ग भी बंद बताए जा रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी देखिए, कितनी भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं पल पल का अपडेट आपको बाढ़ बारिश को लेकर दे रहे हैं। एनएच की जेसीबी ओकलैंड मशीन लगाकर के मार्गों को खोलने का काम लगातार जारी है। यानी जितने भी नेशनल हाईवेज को प्रभावित बाढ़ बारिश की वजह से होना पड़ा है, उन्हें भी खोलने का काम चल रहा है। वहीं मौसम विभाग में भारी बारिश का, मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 6 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में येलो अलर्ट जारी है। तो वहीं हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टेहरी और अल्मोड़ा में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील यहां पर की है। तो वहीं नदी नालों से दूर रहने की हिदायत भी लोगों को दी है। बारिश के
के दौरान यात्रा न करने की भी अपील यहां पर की है। तो देखिए तस्वीरें कितनी भयावह हैं। प्रदेश भर में जो है कुदरत का कहर चल रहा है। बारिश ने एक तरीके से कहर बरपाया हुआ है। जगह जगहों पर भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है। सड़कें बंद पड़ी हैं, कई जगहों पर लोगों की मौत भी हो चुकी है और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां से तो लोगों को लगातार अपील करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सब लोग मंदिर प्रांगण में बैठे हैं, इसे खाली कर दें घाट को। मेरा आगे भी जो सुन रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी सिख भक्तों से निवेदन है, वहां खाली कर दें, वो जगह खाली कर दें। वहां से ऊपर मंदिर प्रांगण में बैठ रहे हैं आप लोग ऊपर जाके मंदिर प्रांगण में बैठ रहे, वहां खाली कर दें घाट को। अभी नहाना बंद कर दें, नहाने की जरूरत नहीं है अभी। फिलहाल नहाने की जरूरत नहीं है अभी ये नहाना पानी भरना सब बंद कर दें, आप जल भरना ये बंद कर दें। अभी आप लोग आगे वहां से आगे अभी जल भरे, नहाने की जरूरत नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, क्या कुछ हालात बने हैं, क्योंकि कुदरत का कहर जिस तरीके से बरप रहा है, तस्वीरें सभी को विचलित कर रही हैं, आपके पास अपडेट क्या है? हाँ ज्योति, कहें तो लगातार जब से ये मानसून आया है और लगातार रोज अब हम देख रहे हैं कि येलो और ऑरेंज अलर्ट लगातार चल रहा है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन लगातार बताया जाता है कि आप जैसे ही अलर्ट एक दिन तो पहले बता दिया जाता है तो आप उसका ध्यान रखें, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। फिर भी आप देख रहे हैं किस हिसाब से जो गंगा नदी है कैसी उफान पे है लगातार, और उसके बावजूद भी लोग लगातार उस तेज भाव में जाकर स्नान करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कितनी घटनाएं भी हो रही हैं, लगातार वहां पर एसडीटी में है, गोताखोर लगे हुए हैं, वहां कई चीजें लगी हैं, लोग बहते भी हैं, उनको बचा भी जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना तेज भाव है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो फिर भी नहीं समझते, और उनको जब बताया जाता है कि आप स्नान ना करें तो उनको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। तो फिर यही चीजें बार बार आप देख रहे हो कैसे पुलिस के द्वारा लगातार वहां माइक से बताया जा रहा है कि आप वो ना जाए जा रहे। उसके बाद देखो टिहरी में के पास आज जो सुबह की घटना है वहां पर कैसे जलस्तर बढ़ा और कैसे ताश के पत्तों की तरह, अगर हम कहें तो बालगंगा नदी में कैसे ताश के पत्ते, पूरी दुकानें एकदम उसमें समा गई। तो कुल मिला के कहें लगातार ये स्थिति है, वार्निंग लगातार दी जाती है, बताया जाता है और ऊपर जान माल का नुकसान भी हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, लोगों के जो मकान बने हुए हैं, दुकानें हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नदी में जा रही हैं। तो एक ये कहा भी जाता है, लोग समझते नहीं है कि जब आप गंगा नदी के पास बना रहे हैं तो इस आग और एक पानी की ऐसी चीज होती है जो कहीं भी आज नहीं 2 साल बाद भी कहीं ना कहीं वो फिर पुरानी जगह में आती है। और जो लोगों ने बीच में बना लिए हैं बिल्कुल गंगा नदी के किनारे चाहे आसपास, तो कहीं ना कहीं फिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो लोग समझते नहीं है और यही स्थिति अब देखते हैं कि जब लगातार हम देख रहे थे, जब 13 की अगर हम बात करें, जब केदारनाथ की त्रासदी हुई और बहुत बड़ी आई थी, तो उसमें कितने लोगों के जितने होटल्स थे और चीजें थी जो बिल्कुल गंगा नदी बना दिए थे, कैसे ताश की पत्ती तरह एकदम सारे ढह गए थे और कितना हजारों लोग इस टाइम गंगा में पानी में समा गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात हम कहें तो कुल मिला के कहें तो स्थिति लगातार लोग बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं देते और फिर जब नुकसान होता है तो फिर पछताते हैं, जी हमारा नुकसान भी हो गया, हमारी घर भी चले गए, फिर मुआवजे की बात करते हैं। तो वही सरकार का कहना है कि आप सुरक्षित देखिए, क्योंकि लगातार पता नहीं चलता, आजकल लगातार बादल फटने की घटनाएं, लगातार पानी की घटनाएं इतनी होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है इस टाइम तो ध्यान रखते हैं, मौसम है जी, पानी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही ये मानसून खत्म होता है और जलस्तर घट जाता है, फिर हम सारी चीजें भूल जाते हैं और फिर हम वही निर्माण करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बड़ा चीजें लोगों को सोचना भी चाहिए कि ध्यान रखा जाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि लगातार मौसम विभाग की लगातार अलर्ट आता रहता है। आज हम देहरादून की बात करें जिले की, कल भी यहां पर स्कूल बंद थे, आज भी पूरे जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं कि ऑरेंज अलर्ट था, कहीं ना कहीं भारी बारिश की संभावना थी। तो उससे बच्चों को कोई ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई ऐसी घटना ना हो, इसको सतर्कता बरतते हुए यहां पर जिलाधिकारी उस पर निर्णय लेते हैं और उसी हिसाब से फिर छुट्टियां करते हैं। तो कुल मिला के कहें लगातार जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि इसमें भयानक सीन यहां पर आते हैं और जो एजेंसियां लगातार, चाहे एसडीआरएफ है, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे वो पुलिस के जवान है, गोताखोर है, अन्य जितनी भी चीजें हैं,
वो लगातार ड्यूटी पे रहती है। कैसे मलबा भी लोगों के घरों में घुस गया और कैसे चट्टानें गिर रही हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ के पहाड़ों की बात करें तो यहाँ के पहाड़ कच्चे हैं, एकदम हार्ड पहाड़ नहीं है। जब धूप आती है तो कहीं पेड़ पड़ती है और उसके बाद आता है कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं जब पानी पड़ता है तो नीचे धड़कते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए कुल मिला के यही राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जाती है कि आप कुछ भी मकान बनाए, कुछ बनाए तो सुरक्षित स्थानों पे बनाएं। और कहाँ की मानसून के समय जब ज्यादा पानी आता है, जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इस चीज को देखते हुए आप पूरी सावधानी से रहिए और पूरी सावधानों से अपने मकानों का, रहने सहन का निर्माण करें। बिल्कुल कमल जी, और प्रशासन कितना करेगा? प्रशासन देखो मुस्तैद है, लगातार लगा हुआ है, लोगों को अलर्ट करने में लगा हुआ है, कहीं नुकसान हो रहा है तो उसको भी सही करने में लगा हुआ है, रेस्क्यू करने में लगा हुआ है। लेकिन लोगों को अपनी जान की जो परवाह है वो खुद भी तो करनी होगी ना। आपकी श्रद्धा एक जगह पर है, लेकिन श्रद्धा अगर जान पे बनाए तो थोड़ा परहेज तो करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग अभी गंगा किनारे नहाने जा रहे हैं या फिर श्रद्धा की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा परहेज करना चाहिए। जब अलर्ट जारी किया गया है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि लगातार गंगा नदी भी अपने खतरे के जलस्तर से ऊपर बढ़ रही है, और उधर गौमुख से भी यही खबरें आ रही है कि लगातार गंगा नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। तो ऐसे में लोगों को भी समझना होगा। जब तक लोग अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो प्रशासन भी बहुत हद तक कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात एक ये भी है कमल जी कि वैसे तो पूरा प्रदेश ही अभी मानसून की चपेट में जो है अभी त्रस्त चल रहा है, लेकिन ऐसे में अगर नुकसान की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा देख पा रहे हैं या फिर गढ़वाल क्षेत्र में ज्यादा देख पा रहे हैं आप? हाँ ज्योति, बिल्कुल। अगर हम सबसे बड़ी बात कहें तो पिछले दिनों की हम बात करें तो उधर शुरुआती दौर में जब मानसून हुआ था तब कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। चाहे वो पिथौरागढ़ जिला है, चंपावत जिला है, उधमसिंह जिला है, नैनीताल जिला है, तो काफी नुकसान हुआ था। वहां पर जान माल का भी हुआ था और लोगों का भी नुकसान। लेकिन हमारे अगर चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें और अन्य टिहरी या पौड़ी की भी बात करें तो यहाँ भी लगातार क्योंकि जब पानी आता है तो इतनी जबरदस्त तरीके से आता है, इतनी तेज तरीके से आता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान करके चलता है। क्योंकि ऊपर भी इतने डैम बने हुए हैं, उनकी भी एक सीमा होती है जब इतना पानी आता है उसको रोकने के लिए। क्योंकि जब वहां पर ज्यादा जल आ जाता है तो पहले यहाँ पर बताया जाता है कि उस डैम से हम यहाँ पर पानी छोड़ रहे हैं और जो नीचे का स्तर है वो लगातार बढ़ेगा और जो लोग किनारे रहने वाले हैं, जो लोग हैं, वो सावधानी से रहें। तो फिर कल भी यही स्थिति थी कि कल श्रीनगर डैम जो वहां पर बना था वहां से काफी पानी छोड़ा गया और फिर जब पानी छोड़ा गया तो लगभग 3-4 घंटे बाद तो नीचे ऋषिकेश की बात करें, हरिद्वार करें, उससे आगे नीचे बात करें, काफी गंगा का जल स्तर बढ़ गया था। तो उसका अनाउंसमेंट भी पहले कर दिया जाता है एजेंसियों द्वारा। तो कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, पर सबसे बड़ी बात है जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो पर्वतीय इलाका है, वहां कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान होता है। और ये हम देख रहे हैं कि दोनों जिलों की बात करें, चाहे वो पिथौरागढ़ हो कुमाऊं में, चाहे वो उधमसिंह नगर हो, चंपावत हो, चाहे हम गढ़वाल की बात करें, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, टिहरी की हम सुबह भी देख रहे हैं तस्वीरें कैसे आई है। देखो कैसे ढह रहे हैं, एकदम इतना जल स्तर आया, जो किनारे दुकानें बनी 4-5 बिल्कुल एकदम ऐसे पानी में समा गई। तो कुल मिला के सबको समझना होगा। पर सबसे बड़ी बात कहे, अब तो इतनी कहते हैं ना, साइंस इतना आगे बढ़ गया है। पहले 1-2 दिन पहले ही मौसम विभाग जो है अपने अधिग्रहण चीजों से वो संज्ञान में ला देता है कि आज और कल ज्यादा बारिश हो सकती है, उस इलाके में ज्यादा हो सकती है, वहां बिजली की चींटी पड़ सकती है, वहां बादल फट सकता है। उसके बाद भी हम अपने नुकसानों को ना बचाए तो कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर कमी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं देखता हूं नुकसान ज्यादातर वही हो रहा है जिन्होंने नदियों के आगे, मां गंगा के आगे और उनके आगे जहां आसपास जिन्होंने घर बनाए हैं, निर्माण कार्य किया है, तो वही ना कहीं नुकसान होता है। इसको बचना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी। और ये बात आपने बिल्कुल सही की, इन लोगों को खुद भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे डेंजर एरिया में अगर मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो आने वाले समय में तो कुदरत का कहर बरपेगा, तो हमारा तो पूरा ये जो निर्माण कार्य है वो ध्वस्त होना ही है। लोगों को खुद भी समझना होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग करते जवान शहीद, मंत्री गणेश जोशी ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। डीएम सोनिका ने किया तहसील डोईवाला का औचक निरीक्षण, तहसील परिसर में संचालित कार्यालय का किया अवलोकन, डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए सख्त निर्देश।
कालाढूंगी में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विरोध मार्च। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाला गया विरोध मार्च। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। हल्द्वानी में हथियार के साथ 2 हमलावर गिरफ्तार। 20 जुलाई को धारदार हथियार से किया था हमला। दोनों आरोपी पर पहले से ही दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे। उत्तराखंड में बारिश ने बरपाया कहर। बारिश और भूस्खलन से कई जगहों पर हुआ भारी नुकसान। बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त।